हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हमने कक्षा 10वीं के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमने कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं सत्य जो है 2023 में जो है ये पूछे गए थे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो ईमेल का उपयोग गणनाओं को सरल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ईमेल का उपयोग जो है हम किस में करते हैं, दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या है, तो ये गलत है। ठीक है, गलत है। ठीक है, क्योंकि गणनाओं को सरल बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता। इसका उपयोग क्या होता है, दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है, जिससे हम कीबोर्ड की बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, डेटा जो है वो अंदर जाता है। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इसमें क्या दिया है, आउटपुट डिवाइस दिया, तो ये गलत है। सिंचाई के पानी के लिए सोडियम अवशोषण अनुपात जो है वो 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यूनिट 1 में सिंचाई जो है उसमें पढ़े थे। ठीक है, कि सिंचाई सोडियम अवशोषण अनुपात, जिसे हम SAR बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये 10 से कम होना चाहिए, तो ये क्या है, सही है, तभी वो पानी क्या रहता है, सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म थ्रिप्स के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। ठीक है, तो ये मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म है, थ्रिप्स के प्रति प्रतिरोधी किस्म है, तो ये सही है। ठीक है, CFB बॉक्स टमाटर में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, टमाटर को अगर दूर के बाजारों में बेचने के लिए ले जाना पड़े या ट्रांसपोर्ट में भेजना पड़े तो उसको उसका उपयोग किस में करते हैं, पैकिंग करते हैं, CFB बॉक्स में करते हैं, तो ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य वर्ष 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पके हुए टमाटर के लिए भंडारण ताप। ठीक है, अगर टमाटर का आपने उत्पादन कर लिया है और उनको भंडारण करना है तो 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसको भंडारित किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सही है। ठीक है, एपिडा एपिडा की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1988 में हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि एपिडा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1985 में हुई थी। ठीक है, और उसको लागू कब किया गया था, तो 1986 में लागू किया गया था। ठीक है ना, ठीक है, तो ये 88 जो है ये गलत है। फाइल को पेस्ट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग करते हैं, बताइए सही है कि गलत है। ठीक है, आएगा Ctrl+ पेस्ट को पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, Ctrl+V का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, गलत है इसका आंसर। ठीक है, चलिए, डोडर क्रुस्कुटा एक प्रकार का क्या है, परजीवी खरपतवार में, तो ये क्या है, सही है। ठीक है ना, तो ये क्रुस्कुटा जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का परजीवी खरपतवार होता है। ठीक है ना, हमने एक ट्रिक से पढ़े थे। ठीक है ना, CLOS। ठीक है ना, क्रुस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबंगी और स्ट्राइगा, ये सभी क्या होते हैं, परजीवी खरपतवार होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, क्लाइमेट्रिक सब्जियों का उदाहरण टमाटर है। क्या होता है, क्लाइमेट्रिक सब्जी क्या होती है, कि जिन्हें पौधे से अलग करने के बाद भी क्या होता है, उनमें सुसंदर जो रहती है वो बढ़ जाती है, ये चलती रहती है, जिससे फल जो रहता है वो पक जाते हैं। ठीक है ना, तो टमाटर को भी यदि आप हरी अवस्था में तोड़ते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे रखे रखे सुसंदर चलती रहती है और वो पक जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, सही है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सत्य जो वर्ष 2025 में जो है ये पूछे गए हैं। ठीक है ना, मतलब कि पिछले वर्ष ही ये क्वेश्चन आए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की जो है Ctrl+P का उपयोग करते हैं, तो क्या है, ये सही है। ठीक है ना, प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P का उपयोग करते हैं। ठीक है, सिंचाई जल का pH मान जो है वो 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या है, सही है। ठीक है ना, सिंचाई जल जब 6.5 से 8.5 के बीच होता है तभी वो जल जो होता है वो सिंचाई के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। ठीक है, और पौधे को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल पादप जीवन के लिए आवश्यक क्या है, तत्व है, तो ये क्या है, सही है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, जल आवश्यक होता है। ठीक है,
जब हम बीज बोते हैं तो बीज का अंकुरण होता है, उस अंकुरण के लिए भी जल क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, इसके अलावा पौधे जो पोषक तत्व लेते हैं तो वो जल के माध्यम से ही पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, इसलिए क्या है ये पादप जीवन के लिए जल क्या है, आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौलाई एक प्रकार का क्या है, मोनोकोट खरपतवार है। तो ये क्या है, चौलाई मोनोकोट है क्या, नहीं है। ठीक है, चौलाई का एक प्रकार का डाइकोट खरपतवार है, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है ना, ये मोनोकोट जो होते हैं उनकी पत्ती कैसी होती है, सक्रिय होती है, इनकी जड़ें जो रहती है वो उथली होती हैं जड़ें। ठीक है ना, और इनमें समांतर सिराएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, इसलिए ये क्या है, चौलाई जो होता है एक प्रकार का क्या है, चौड़ी पत्ती वाला है। ठीक है ना, आया समझ में, तो इसलिए क्या है, ये गलत है। इंटरक्रॉपिंग के द्वारा कीट, रोग, खरपतवारों का बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, सही है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि जब फसल के बीच में खाली जगह होती है तो वहाँ जब हम अन्य फसल लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कीट और रोग रहता है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और जब हम जो इंटरक्रॉप रहती है उसकी कटाई करते हैं या गुड़ाई करते हैं तो मुख्य फसल को भी उससे क्या होता है, लाभ होता है, जिससे खरपतवारों का क्या होता है, प्रबंधन होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, हम कुछ सही जोड़ी देखने वाले हैं, जिसमें ये देख रहा है 2023 में जो है ये पूछी गई थी बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th की। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कंट्रोल की क्या है। ठीक है, तो कंट्रोल की क्या है, ट्रिमिंग, अल्ट, नाबार्ड, हर्बिसाइड या प्याज है। ठीक है, तो कंट्रोल की क्या है, अल्ट जो है एक प्रकार की क्या है, कंट्रोल की है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बल्बनुमा फसल, बल्बनुमा फसल कौन सी होती है, ठीक है, तो प्याज और लहसुन जो होती है वो बल्बनुमा फसल एक प्रकार की। ठीक है ना, बल्बनुमा फसल जो होती है, बल्ब होता है जड़ के भाग में, ठीक है, तना जो रहता है उसका रूपांतरण होता है, और इसमें क्या होता है, भोजन जो होता है उनका स्टोर होता है। ठीक है, प्याज एक प्रकार की क्या है, बल्बनुमा फसल है। ठीक है, 240 अगला देख रहा है, 240 जो है ये एक प्रकार का क्या है, हमने ज़्यादातर पढ़े हैं कि 240 जो है चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उन्हें नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है, 240 एक प्रकार का क्या है, हर्बिसाइड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सड़े हुए भाग को हटाना, या तो फल हो या सब्जी हो, ठीक है, या पौधे हो, है ना, उनके सड़े हुए भाग को हटाना क्या कहलाता है, तो ट्रिमिंग कहलाता है। ठीक है, ट्रिमिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, तो ये किसका नाम है, तो नाबार्ड का नाम है। ठीक है, नाबार्ड को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी जो वर्ष 2024 में पूछी गई है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या है, छोटी पत्ती, छोटी पत्ती जो है ये क्या है, ड्रिप सिस्टम, मैरीगोल्ड, तंबाकू के पौधे में, बैगन या कॉपी। ठीक है, तो छोटी पत्ती एक प्रकार का क्या है, रोग है। ठीक है ना, जो बैगन में लगता है। ठीक है, बैगन में छोटा पत्ती रोग लगता है, जिससे माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है ये रोग। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, निकोटिन, निकोटिन क्या कहाँ पाया जाता है, तो तंबाकू के पौधे से निकोटिन प्राप्त होता है। ठीक है ना, तंबाकू के पौधे से होता है निकोटिन प्राप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रैप फसल, ट्रैप फसल के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, ड्रिप सिस्टम, मैरीगोल्ड या कॉपी। तो ट्रैप फसल क्या होती है, जब हम मुख्य फसल लगाते हैं तो उसको कीट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फसल के साइड में क्या करते हैं, हम एक अन्य फसल लेते हैं जो मुख्य फसल की कीटों को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रैप फसल बोलते हैं। तो ट्रैप फसल के रूप में हम ज्यादातर किसका उपयोग करते हैं, तो मैरीगोल्ड का उपयोग करते हैं, गेंदा का उपयोग करते हैं। इतनी अगला क्वेश्चन क्या है, तो कंट्रोल प्लस सी किस का उपयोग क्या होता है, कंट्रोल की कौन सी है ये, तो कॉपी करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं कॉपी करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, उच्च जल उपयोग क्षमता किसकी होती है, तो ड्रिप सिस्टम जो होती है इसकी जल उपयोग क्षमता अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि पौधे के जड़ क्षेत्र में हम क्या करते हैं, इसमें सिंचाई करते हैं, जिससे कि पौधा जो रहता है वो 90% तक क्या करता है, जल का क्या कर लेता है, उपयोग कर लेता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, जल उपयोग क्षमता किसकी अच्छी होती है, तो ड्रिप सिस्टम जो होता है उसकी अच्छी होती है। ठीक है, अगला देखते क्वेश्चन। हाँ, सही जोड़ी जो है ये लास्ट ईयर जो है 2025 के पेपर में जो है ये आई हुई है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है, निकोटिन। ठीक है, निकोटिन हमने अभी पढ़े हैं, पिछले पेपर में भी पढ़े 2024 के। निकोटिन किससे प्राप्त होता है, तो तंबाकू के पौधे से प्राप्त होता है हमको निकोटिन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, नीम, नीम जो है एक प्रकार का यौगिक है, जो नीम जो रहता है
उसमें एक यौगिक पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, तो एजेडिरेक्टिन यौगिक होता है, जो नीम के पौधे में पाया जाता है, ठीक है, नीम की पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन जैसे फ्रिज बोलते हैं, ठीक है ना, तो फ्रिज में हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, तो नियंत्रित अवस्था में अगर हम कोई चीज़ स्टोर करना है या तापमान को नियंत्रित करना है तो हम रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, नियंत्रित अवस्था, ठीक है। प्री कूलिंग, प्री कूलिंग क्या है, तो प्री कूलिंग खेत की गर्मी को दूर करने के लिए उत्पादन को क्या रखा जाता है, एक कुछ देर ठंडा होने के लिए रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं प्री कूलिंग विधि, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर, कमरे का ठंडा होना, ठीक है ना। इस समय क्या किया जाता है, उसके तापमान को कम किया जाता है, ठीक है। उत्पादक का रंग, उत्पादक का रंग क्या आएगा, तो फलों को पकने की अवस्था जो होती है उत्पादक के रंग के द्वारा हम पता करते हैं। जैसे कि टमाटर जो रहता है वो हरी अवस्था में होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये भी क्या है, पकी हुई अवस्था में नहीं आया है, और जब उसका रंग लाल हो जाता है उत्पादक का तो हम समझ जाते हैं कि फलों के पकने की अवस्था आ चुकी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, फलों के पकने की अवस्था। जैसे इसी प्रकार से आम का उत्पादन जब करते हैं तो हरे रंग की अवस्था रहती है तो वो कच्ची अवस्था में होता है, जब वो पीले कलर का हो जाता है तो हम समझ जाते हैं उसका रंग देख के कि इसकी परिपक्व अवस्था आ गई है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन जो रहते हैं वो समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। और हम अगली क्लास में जो है 3 नंबर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं 2023, 24, 25 में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।